मैं दयानंद संसनवाल आज आपको प्रतिवेदन लेखन के बारे में बताऊंगा, यानी रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। और ये रिपोर्ट राइटिंग जो है ये एक्शन रिसर्च की है। इसके अंतर्गत मैं आपको प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ जानकारी दूंगा। उसके पश्चात प्रतिवेदन लेखन का महत्व कि आपने ये क्यों किया है उसके बारे में, फिर प्रतिवेदन लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बिंदु, फिर एक्शन रिसर्च प्रतिवेदन का प्रारूप क्या होगा। तो देखिए, अब तक आप एक्शन रिसर्च की संकल्पना, विशेषताएं एवं सोपानों का अध्ययन कर चुके हैं। इस शोध का अंतिम चरण प्रतिवेदन लेखन है, जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, महत्वपूर्ण भाग है। इसका उद्देश्य शोध की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है, जिससे क्रियात्मक शोध में रुचि लेने वाला व्यक्ति यह जानकारी प्राप्त कर सके कि क्रियात्मक शोध किस प्रकार किया जाता है, किन परिस्थितियों में इस प्रकार का शोध सर्वाधिक उपयुक्त है अथवा इसकी क्या सीमाएं हैं, यानी लिमिटेशंस हैं। इसको पढ़ने के बाद आप नंबर 1 प्रतिवेदन लेखन के महत्व की विवेचना कर सकेंगे। नंबर 2 प्रतिवेदन लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बिंदुओं को सूचीबद्ध कर सकेंगे। नंबर 3 एक्शन रिसर्च प्रतिवेदन के प्रारूप को बता सकेंगे। नंबर 4 संदर्भों को APA प्रारूप में लिख सकेंगे। APA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट। अब हम प्रतिवेदन लेखन का महत्व समझने की कोशिश करते हैं। एक्शन रिसर्च का लक्ष्य समस्या का हल निकालना है। यह शोधक को नया ज्ञान प्रदान करता है। शोध में सम्मिलित सभी क्रियाओं की व्याख्या प्रतिवेदन लेखन में की जाती है। इन सभी गतिविधियों को एक साथ मिलाकर क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। शोध के परिणाम को प्रसारित करने के शोध प्रतिवेदन का अधिकतम महत्व है। प्राय यह देखा गया है कि कक्षा में अध्यापक को शिक्षण एवं अनुशासन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अध्यापक अपने अनुसार समाधान निकालता है, किंतु वह व्यवस्थित प्रकार से कार्य करके समाधान नहीं निकाल पाता है। एक्शन रिसर्च द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु व्यवस्थित रूप से उपचार प्रदान करता है तथा समस्या का समाधान निकालता है। प्रतिवेदन लेखन द्वारा समस्या के समाधान को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। इसमें सम्मिलित विभिन्न गतिविधियों, क्रियाकलापों का भी ज्ञान अन्य शोधकों को प्राप्त होता है। अतः एक्शन रिसर्च के परिणामों को प्रतिवेदन द्वारा प्रसारित करना अन्य शोधकों के लिए उपयोगी होता है। प्रतिवेदन लिखने के समय ध्यान रखने योग्य बिंदु। शोधक को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक्शन रिसर्च का प्रतिवेदन लिखना चाहिए, यानी एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट लिखनी चाहिए। पहला, प्रतिवेदन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए।
नंबर 2, सटीक शब्दों एवं सरल वाक्यों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, पहली बार पूर्ण रूप से शब्द को लिखकर शब्द संक्षिप्त में देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर बुद्धि लब्धि, इसका ब्रैकेट में IQ है। आपने एक बार बुद्धि लब्धि लिखा, लेकिन उसके बाद आप IQ का उपयोग कर सकते हैं। या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, आपने एक बार इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ली, उसके पश्चात आप इसका शॉर्ट फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं इत्यादि। बाद में संक्षिप्त शब्द का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। चौथा, प्रतिवेदन को भूतकाल में लिखना चाहिए, परंतु प्रतिवेदन के प्रथम अध्याय तथा सारणी में दी गई जानकारी के उल्लेख के लिए वर्तमान काल ही उपयोग करना चाहिए। 5वां पॉइंट, प्रतिवेदन के वाक्यों में मैं, मैंने, हम आदि शब्दों की जगह शोधक, अन्वेषक, प्रयोगकर्ता तथा उसकी वह वे के लिए प्रतिभागी, विद्यार्थी आदि शब्दों का उपयोग करना चाहिए। छठा, प्रतिवेदन वर्तनी तथा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। 7वां, प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत उपयुक्त विषय वस्तु होनी चाहिए। 8वां, प्रत्येक सारणी का उपयुक्त शीर्षक तथा क्रमांक होना चाहिए। 9वां, संख्याओं को दशमलव के 2 अंकों तक ही प्रदर्शित करना चाहिए। 10वां, सांख्यिकीय विश्लेषण में उपयोग में ना आने वाले पद्धतियों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। 11वां, अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कम, अधिक, सुंदर इत्यादि शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। 12वां, प्रतीक चिन्ह जैसे M, कैपिटल M, मादक मान को सभी स्थानों पर कैपिटल M ही लिखना चाहिए, न कि कहीं आपने स्मॉल m लिखा है और कहीं कैपिटल M लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप माध्य मान को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहाँ पर भी आप माध्य मान लिखें तो उस वहाँ पे स्मॉल m का उपयोग कर सकते हैं। तो या तो आप कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए। 13वां, टेक्निकल शब्दों के लिखने में संपूर्ण प्रतिवेदन में एक रूपता होनी चाहिए। जैसे यदि माध्यमान शब्द का प्रयोग प्रारंभ में किया है, तो पूरे शोध प्रतिवेदन में माध्यमान शब्द का ही उपयोग करना चाहिए, न कि उसके समानार्थी अन्य शब्दों का। अब एक्शन रिसर्च के प्रतिवेदन का प्रारूप क्या होना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आवरण पृष्ठ यानी कवर पेज लिखा जाता है, जिस पर जानकारी निम्न क्रम में दी जानी चाहिए। अध्यापक अध्ययन का शीर्षक, शोधक का नाम, क्रियात्मक शोध का वर्ष, विद्यालय, संस्था का नाम, आवरण पृष्ठ का प्रारूप उदाहरण तौर पे दिया गया है
केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 आर के पुरम नई दिल्ली के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की हिंदी वर्तनी संबंधित अशुद्धियों पर दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभाव का एक अध्ययन। प्रवीण कुमार 2016 केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 आर के पुरम नई दिल्ली। धन्यवाद।